नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब हम बात करने जा रहे हैं मुकाबला में मथुरा की, कृष्ण की। जी हां, धार्मिक यात्राओं का गढ़ मथुरा अब राजनीति का एपिसेंटर बनता जा रहा है। इकलौते सन्यासी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वो सुर्खियां तो बटोरेगा ही, लेकिन अयोध्या और काशी के बाद मथुरा बीजेपी के लिए ताकत का तीसरा सबसे बड़ा शक्ति केंद्र है। इसलिए मथुरा और कृष्ण का नाम लेकर क्या अपनी किस्मत आजमाने के बहाने बीजेपी श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद खत्म करने के लिए एक नए आंदोलन का बीज भी बो रही है। बात की जाए अगर समाजवादी पार्टी की, तो मुस्लिम यादव समीकरण के रास्ते लखनऊ की गद्दी तक पहुंचने वाली समाजवादी अब राम और परशुराम के बाद कृष्ण के सपने में आने की बात कह रही है, जीत का आशीर्वाद मिलने की बात कह रही है। क्या अखिलेश यादव भी ये समझ गए हैं कि सत्ता चाहिए तो हिंदुओं के संयुक्त वोट और अपने कोर वोटर यादव को जोड़े रखना है तो कृष्ण का नाम तो लेना होगा। आज मुद्दा यही है और मुकाबले में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ हरनाथ सिंह जी जुड़ गए हैं। आप सांसद हैं बीजेपी के और आपने ही सबसे पहले ये टिप्पणी की थी और एक खत लिखा था जेपी नड्डा जी को, ये कहते हुए कि मुझे कृष्ण जी सपने में आए थे और उन्होंने ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। हरनाथ जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मैं सबसे पहले आप ही से चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। क्या वाकई में आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या वाकई में आपके सपने में कृष्ण जी आए थे? क्योंकि आपके देखा देखी अखिलेश यादव के सपने में भी कृष्ण आ गए हैं। देखिए, 2-3 बार ये आपका इको कर रहा है। मैं एको कम करवा लेती हूँ। कल से पहले, हेलो जी, अब एको आपका ठीक हो गया है? कल से पहले 2-3 बार आदरणीय योगी जी का यह बयान आया था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। परसों रात्रि को जब मैंने टीवी खोला तो उस पर यही समाचार आ रहा था और ये वास्तविकता है कि रात्रि में मेरी 2 बार आंख खुली, दोनों बार मेरे सामने योगी जी का चित्र और भगवान कृष्ण का चित्र आया और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझे निर्देश दे रहे हैं कि योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए और मैं अपने नेतृत्व से बात करूं। इसी तारतम्य में मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को पत्र लिखा है और ये सत्य है कि ब्रज क्षेत्र का बच्चा ये चाहता है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र के अंदर मैं पूरे सभी जिलों में घूमता हूँ। ब्रज क्षेत्र की पवित्र मिट्टी जो है उसका कण कण ये बोल रहा है कि आदरणीय योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अयोध्या या काशी क्यों नहीं, क्यों मथुरा का ही जिक्र आप कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जितना अयोध्या महत्वपूर्ण है, जितनी काशी महत्वपूर्ण है, उतनी ही मथुरा भी महत्वपूर्ण है, तो क्यों मथुरा? ऐसा है कि कहीं से न कहीं से चुनाव तो लड़ने ही है और आदरणीय योगी जी प्रदेश की किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़े, ये हर एक की इच्छा होगी। और मैं तो एक प्रकार से मीडिएटर के रूप में, यानी मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा हूं भगवान कृष्ण जी के और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में। जो उन्होंने निर्देशित किया उसी के अनुसार मैंने पत्र लिखा है। बाकी फैसला तो पार्टी को करना है कि उनको कहां से चुनाव लड़ना है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपके सपने में अब श्री कृष्ण आए और उन्होंने ये बात कही, लेकिन देखिए, विरोधियों का ये कहना है कि आप मथुरा के बहाने एक बार फिर से ये जो श्री कृष्ण ईदगाह मस्जिद, ये जो विवाद है, इसे हवा देना चाहते हैं, आंदोलन का एक नया बीज बोना चाहते हैं और इसी के बहाने योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ लेंगे। हवा नहीं देना चाहते, लेकिन अतीत में ये तो कोई गलती हुई है और किसी ने जोर जबरदस्ती से मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है, तो मस्जिद क्यों नहीं टूटनी चाहिए? सवाल ये सोचने वाले जो इस प्रकार की चर्चा करते हैं, वो ऐसी चर्चा, इससे तो ये लगता है कि उनके लिए औरंगजेब, बाबर और जो विदेशी आक्रांता है वो अधिक महत्वपूर्ण है, वो उनके महान हैं। वैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने तो जिन्ना को भी महापुरुष माना है, तो इनको भी वो महापुरुष मानते होंगे। और भगवान कृष्ण का मंदिर आखिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा
मथुरा में नहीं बनेगा तो क्या सीरिया, जॉर्डन या पाकिस्तान के अंदर बनाया जाएगा? तो उन्हें अपने सोचने के लिए ये जो सब बोल रहे हैं केवल अल्पसंख्यक समाज के वोटों को, चुनाव को दृष्टि रखते हुए बोल रहे हैं। लेकिन विरोधी ये कहते हैं हरनाथ जी, सपना आ रहा है कि मेरा सवाल सुनिएगा, मुझे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सपना आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और भगवान कृष्ण उनसे कह रहे हैं यदि, तो ये उन्हें मैं कई बार ये कह चुका हूं कि वो अपने पार्टी के सार्वजनिक मंच की घोषणा करें कि मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्म गृह पर, जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ था, जहां पर मस्जिद खड़ी हुई है, वो अपने मंच से ये बोले कि उस मस्जिद को हटाना चाहिए और वहां पर दिव्य भव्य मंदिर बनाना चाहिए। लेकिन आपके विरोधियों का कहना यह है कि देखिए, राजनीति में बात होनी चाहिए विकास की, राजनीति में बात होनी चाहिए शिक्षा की, रोजगार की, और चुनावों से ऐन पहले मंदिर की पॉलिटिक्स क्योंकि बीजेपी को सूट करती है, इसलिए आप सभी एक सिलसिलेवार तरीके से, फिर चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, हेमा मालिनी हो, योगी आदित्यनाथ हो, या आज हम आप ही का जिक्र कर लें, आपके बयान इसलिए इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी जब पहली बार वो संसद की सीढ़ी पर गए थे तो माथा टेक करके और उन्होंने कहा था कि मेरी यह सरकार गांव के लिए, विकास के लिए, गरीब के लिए समर्पित है। और इन 7 वर्षों में उन्होंने अपने कर्तव्य से, अपने चिंतन से ये सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने ये जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उन्होंने अपने कर्तव्य से पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया है। और गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए आदरणीय योगी जी और मोदी जी की सरकार ने जितना काम किया है, इतना आज तक आजादी के इतिहास में किसी ने भी काम नहीं किया है। आखिर 80,000 करोड़ जो गरीब लोग थे कोरोना काल में, उनको एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि भूख के कारण से। मैं तो ये कह रही हूँ हरनाथ जी, जब इतिहास में इतना काम किसी सरकार ने किया ही नहीं, तो फिर मंदिर का जिक्र करने की जरूरत क्यों? हम विकास भी करेंगे, और ये जो हम विकास के साथ साथ हमारे देश का जो गौरव है, हमारे देश की जो प्रतीक चिन्ह है, उनको भी हम पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। और 1000 वर्ष की गुलामी के बाद ऐसा पहली बार देखने में मिल रहा है कि जब मंदिरों को, पूजा घरों को, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, हमारे जो प्रेरणा के पुंज हैं, उनको सम्मान दिया गया है, पुनरुद्धार किया है, पुनर्निर्माण किया है, जीर्णोद्धार किया गया है। ये पहली बार आदरणीय मोदी जी ऐसे शासक हुए जिन्होंने ये काम किया है। अन्यथा तो हम मंदिरों का अपना ध्वस्तीकरण ही देखते, कभी हमने उनका निर्माण नहीं देखा। ठीक है, मनोज यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, देखिए, जो बात हरनाथ जी कह रहे हैं वही बात योगी आदित्यनाथ ने मंच से भी कही कि सरकार तो आपकी पार्टी की भी थी, अगर आपको काम कराना होता तो तभी आप काम करवा लेते, वृंदावन में करा लेते, मथुरा में करवा लेते, बरसाना में करवा लेते, और आपने क्या कराया? आपने जवाहर बाग करवाया। देखिए, देश के सबसे सदन के सबसे बड़े सदन के सदस्य हैं सांसद जी, उन्होंने ठीक कहा कि 1000 साल गुलामी के बाद भी वो चीजें नहीं हुई, लेकिन इनके संज्ञान हेतु बताना चाहेंगे कि 1000 साल की जब गुलामी चल रही थी तो सावरकर वही गुलाम, जो लोग हमको गुलाम बनाए थे अंग्रेजों के, आपके जो मानस महापुरुष है सावरकर, उन्हीं गुलामों के गुलामी कर रहे थे। आपको ये पता है कि नहीं? और आपने ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ है, मोदी जी और योगी जी ने जितना विकास किया, हाँ किया। आप जैसे चारण भाट करने वाले और चारण चंपक करने वाले को थोड़ी सी एक राज्यसभा में भेज दिया तो ठीक ही किया। नहीं, इससे पहले कभी इस देश में किसानों पे गाड़ी तो चढ़ाई नहीं गई थी। इससे पहले इस देश के बेरोजगारों, उत्तर प्रदेश में मनोज यादव जी, मेरा सवाल आप, मैं फिर से दोहराती हूं। मनोज यादव जी, मेरा सवाल देखिए सीधा सही है। मीनाक्षी, थोड़ा धैर्य आप रखिए। देखिए, धैर्य आप रखिए, क्योंकि काम मेरा है सवाल पूछने का और आपका जवाब देने का। इसलिए मैं एक बार फिर से आपसे सवाल पूछती हूँ कि जब आपकी सरकार थी तब आपने मथुरा के बारे में इस तरीके से विकास क्यों नहीं किया, या बरसाने में? आज अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हमारी
हमारी सरकार होती तो, अरे मनोज जी सुनिए ना, अब धैर्य आप रखिए। मैं कह रही हूँ कि अखिलेश यादव ने ये कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो हम 1 साल में राम मंदिर बना लेते। भी नहीं देंगी, कम से कम आप क्षमता का भाव रखिए, ये कोई तरीका थोड़ी है। वो वाद विवाद का विषय नहीं है। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, आप मनोज यादव जी उस बात पर आए। अखिलेश यादव ने कहा ना कि अगर हमारी सरकार होती तो हम 1 साल में राम मंदिर का निर्माण करवा देते। तो सरकार तो आपकी 3-3, 4-4 बार रही, राम मंदिर का निर्माण हो गया क्या? अब मनोज जी जवाब दीजिए। आप किस तरह के गैर संवैधानिक सवाल कर रही हैं? आप क्या राम मंदिर का निर्माण बिना उच्चतम न्यायालय के निर्णय के हो सकता था क्या? ये मेरा सवाल नहीं है, माफ कीजिएगा, ये बीजेपी का सवाल निर्माण हो सकता था क्या? जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मंदिर का निर्माण बीजेपी नहीं करा रही है। आप साधुवाद दीजिए इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय को कि उनके निर्णय पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। और विज्ञापनी पत्रकारिता करने के बजाय थोड़ा जमीन का अध्ययन करिए। मथुरा में चंद्रोदय मंदिर जो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है, उसका शिलान्यास माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया, उसका निर्माण अखिलेश यादव जी। वहां के वृंदावन का जो परिक्रमा पथ है, उसके वहां चाहे राधा की एक सखी थी राकौली गांव से सारे सखियों के गांव का सुंदरीकरण माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने कराया। सवाल ये है कि आप योगी, जो आप सवाल कर रही थी मीनाक्षी, जो आप सवाल कर रही थी वही सवाल है कि अब इनके पास उत्तर प्रदेश में हम लोग 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, किसानों का सिंचाई फ्री कर रहे हैं, उनके किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख से और बढ़ा रहे हैं, बेटियों को सुरक्षा का भाव दे रहे हैं, हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने 20 लाख लैपटॉप दिया। ठीक है मनोज जी, मेरा सवाल तो फ्री पॉलिटिक्स को लेकर भी है, लेकिन आज चूंकि मुद्दा ये फ्री पॉलिटिक्स का नहीं है, ये रेवड़ियां बांटने का नहीं है, इसलिए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। हरनाथ जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। हरनाथ जी जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि किस तरह का विकास हुआ विगत 5 सालों में। ठीक है हरनाथ जी बताएंगे, यही विकास हुआ क्या? किसानों को रौंदने का विकास हुआ, 709 किसानों को शहीद करने का विकास हुआ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 50,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के नौजवान ठिठुरती ठंड में सड़कों पर है, यही विकास किया आपने। अब धैर्य रखिए मनोज जी। मनोज जी सवाल पूछ लिया, मनोज जी सवाल पूछ लिया, अब सुनने का धैर्य रखिए। यही विकास हुआ। आज मैं धैर्य याद दिलाती रहूंगी सबको। हरनाथ जी वो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ इसलिए मंदिर की बात करते हैं। मुद्दा ये है, 70 लाख रोजगार अपना संकल्प पत्र पढ़े हैं कि नहीं हरनाथ जी? 2017 वाला थोड़ा लेके आइए। आपको एक राज्य मनोज जी थोड़ा सा संयम बरते, थोड़ा सा संयम बरते, डिबेट की मर्यादा को ध्यान रखते हुए आप थोड़ा वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। हरनाथ जी देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, अन्य जो विरोधी दल हैं, ये अंदर अपने झांक करके देखें कि पूजा स्थल 1991 इन्हीं के, जब ये कांग्रेस की सरकार चलवा रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं, उस समय वो आया था और उसमें ये प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 के बाद से पहले जो भी पूजा गृह है वो यथास्थिति रहेगी। यानी इन्होंने कानूनी रूप से ये मान लिया कि भगवान कृष्ण का जो मंदिर विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा था, भगवान अन्य मंदिर तोड़े थे, वो सही काम किया है। ये अपने आप स्वयं ही विचार करें। पूजा स्थल 1991 बनवाने में इन्हीं का हाथ था, इनके पूर्ण तरह सहयोगी थे। दूसरी बात, ये कैसे कह सकते हैं कि ये भगवान कृष्ण के, भगवान राम के ये मंदिर के समर्थक है, अन्य जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके प्रति इनका सम्मान का भाव है। भाई यही तो है समाजवादी पार्टी, नहीं तो और अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और तमाम लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया था। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में जब राम मंदिर को केस चल रहा था तो यही सज्जन, तो यही लोग तो थे जिन्होंने वकीलों की भारी फौज खड़ी कर दी थी कि मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए। अच्छा, और मैं तो कहता हूं कि यदि आप भगवान कृष्ण के मंदिर के समर्थक हैं कि वहां मंदिर बनना चाहिए, गलत तरीके से मस्जिद बनी है, तो भाई अखिलेश यादव जी अपने मन से, सार्वजनिक मन से, पार्टी के मन से खड़े होकर के बोले कि मंदिर जहां बना है वह मस्जिद को हटा करके मंदिर बनाए, बात खत्म हो जाएगी। इतना बोलिए तो। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको
अल्पसंख्यक समुदाय के वोट चाहिए, उनको भ्रमित करने का और उनको छलने का, जैसा आपने आजादी के बाद से लेकर के कांग्रेस और सभी विरोधी दलों ने बिल्कुल मुस्लिम समाज को जो ठगने का काम किया, उन्हें कभी वोट तुष्टीकरण की राजनीति, उनकी ये इसी सवाल के साथ मैं एमएच खान साहब आपके पास आ रही हूं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप केवल समाजवादी पार्टी पर ही नहीं लगता, ये बहुजन समाज पार्टी पर भी लगता है। अब अयोध्या, काशी, मथुरा का विकास हो, वहां पर भव्य मंदिर बने, तो इसमें विपक्ष को क्या तकलीफ होती है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती। इन्होंने कुछ काम किया हो तो बताए ना। राम मंदिर में पार्लियामेंट का बिल ला के पास किया था क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बन रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में एक मुसलमान जज भी थे। अगर अब ये हरनाम सिंह जी जो एमपी साहब है, इनको तो पता है, इनकी पूरी बहुमत है पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में भी, ले आए बिल। मथुरा जी के बारे में, मथुरा कृष्ण जी के बारे में बिल ले आते ही तो ये तो भ्रम फैला रहे हैं लोगों को। विकास की बात कोई नहीं करे, डीजल की बात कोई नहीं करे, पेट्रोल की बात नहीं करे, ये यहाँ पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं जफर इस्लाम जी, भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। देखिए, मना कर रहा है। कानून का बिल लाए थे, उसी तरह से ले आए बिल पार्लियामेंट के अंदर। अगर सुनिए तो सही, नहीं तो ये ड्रामा, नाटक, ढकोसला कुछ नहीं है। ठीक है, नाटक है, ढकोसला है, ड्रामा है, भ्रम है। हरनाथ जी ने सपना में देखा, उनका व्यक्तिगत जो भी उनकी फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखा। इसमें बाकी लोगों को क्या तकलीफ है? भाई, आपके सपने में आ रहा कोई, अगर ये कह रहे हैं कि मेरे सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं, मेरे सपने में रामलला आ रहे हैं, ये अखिलेश यादव जी जो बार बार कह रहे हैं, तो उनको अधिकार है कहने का, और हरनाथ सिंह जी को अधिकार नहीं है? भाई, उनका भी अधिकार है कि उनको जो आ रहा है, उनको अगर सपने में कुछ आ रहा है तो उनको अपनी पूरी फीलिंग्स जो है उससे, उसके साथ इमोशंस उनका जुड़ा हुआ है, तो अपनी फीलिंग्स वो रख रहे हैं अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे। पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखना क्या उसको जुर्म है इसमें? नहीं, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखना जुर्म नहीं है जफर जी, लेकिन बार बार मथुरा का जिक्र कर देना, क्योंकि आप जानते हैं अयोध्या में तो राम मंदिर बन ही रहा है, काशी में आपने भव्य कॉरिडोर बना दिया, तो अगला तीसरा बड़ा शक्ति केंद्र तो बीजेपी के लिए मथुरा है, तो क्यों ना मथुरा का जिक्र छेड़ा जाए? नहीं, ये पार्टी ने तो कोई अपने मैनिफेस्टो में तो डाला नहीं है। पार्टी के मैनिफेस्टो में तो है नहीं कि जो आप पार्टी को आप इसको कट करें। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं मथुरा में भव्य मंदिर बनना चाहिए, हेमा मालिनी कहती है कि भव्य मंदिर बनना चाहिए, योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़े तो ये भी होगा, तो कोई भी चीज दो चीजें जुड़ती है। देखिए, दो चीजें एक तो कि वहां मंदिर बननी चाहिए, ये फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स हो, क्या आप किसी को फीलिंग्स को रोक देंगे? भाई, फीलिंग्स है, उनकी आस्था है जुड़ी हुई, उनकी फीलिंग्स है, वो बोल रहे हैं, उसमें अच्छी बात है, किसी को लगता है अच्छी बात है, और अगर इसमें किसी को आपत्ति है तो उनको आपत्ति होने दीजिए, उनकी अपनी चाहत है और चाहत होनी भी चाहिए, उसमें कोई गलत भी नहीं। लेकिन पार्टी के मैनिफेस्टो में वही चीज आती है जो पार्टी चाहती है, और पार्टी के अगर मैनिफेस्टो में होगा तो उस पर जिक्र करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते जो पार्टी ने अभी तक कहा नहीं, उसके बारे में मैं चर्चा इस मुद्दे पर कोई इसलिए सवाल उठता है कि ये व्यक्तिगत भावना है। जफर जी सुनिए ना, ये व्यक्तिगत भावना है या फिर ध्रुवीकरण के लिए एक नई चाल है? कोई चाल वाल नहीं है, कोई चाल नहीं। मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, मैं अधिकृत प्रवक्ताओं में कह रहा हूं कि भाई कोई पार्टी ने कोई ऐसी बात रखी नहीं, तो आप उसके बारे में पार्टी को क्यों कटघरे में खड़े कर रहे हैं? हाँ, ये कह सकता हूँ कि हरनाथ सिंह जी हमारे सीनियर है, हमारे सीनियर कलीग हैं, उनके सपने में आया, उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा है, और इनकी फीलिंग्स है, आस्था है, और इसका सम्मान क्यों शक पैदा होता है? क्यों शक पैदा होता है? क्योंकि सारी चीजें एक के बाद एक कड़ी में जब चीजें जुड़ती हुई जाती हैं तब शक पैदा होता है। विष्णु जैन जी हमारे साथ हैं, आप एडवोकेट हैं, और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, विष्णु जैन वो एडवोकेट है जिन्होंने मथुरा ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन तैयार की है। तो विष्णु जैन जी, मैं इसलिए पूछती हूँ सवाल कि जब चुनाव नजदीक आता है, उसी के पास ये पिटीशन दायर होना, फिर
मथुरा का जिक्र होना, योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े इसकी बात होना, ये एक सिलसिला कड़ी में जुड़ता चला जाता है। देखिए, जो हमने पिटीशन डाली है उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने पिटीशन कोर्ट में डाली है और ये मामला हमने मथुरा की सिविल अदालत में डाला है, जो एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है जो चलेगी। और जो मैंने केस फाइल किया था वो 25 सितंबर 2020 को किया था, और 25 सितंबर 2020 को केस इसलिए फाइल किया था क्योंकि राम मंदिर का जब फैसला आया 9 नवंबर 2019 को, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के विवाद में बहुत सारे लीगल पोजीशंस को क्लैरिफाई किया। जैसे फॉर एग्जांपल पैरा 116, 117 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई जगह मंदिर थी इतिहास में और वो समय के काल के कारण या किसी आक्रांता से तोड़ दी जाती है, तो जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, वो अमिट होता है। और यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कि अगर कभी मंदिर तोड़ी जाती है और यह पाया जाता है तो आज के देश का सॉवरेन, आज के देश का संप्रभु उसको रेक्टिफाई कर सकता है। एंड लेट मी टेल यू, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जुडिशरी इस देश में वन ऑफ द सॉवरेन फंक्शंस एक्सरसाइज करती है। अपनी बात को रखने से पहले मैं आपके सामने मीनाक्षी जी एक बात और कहना चाहता हूं। आज मैं बहुत व्यथित हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, जिस तरह से उन्होंने पर्सनल अटैक्स किए। मैं ये बात कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि राम मंदिर का केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इसमें किसी का कोई रोल नहीं था। तो इनसे जरा ये पूछ लें कि राम मंदिर के केस में पार्टी कौन था, जिसने वो केस 70 साल तक कोर्ट में लड़ा, वो कौन लोग थे? ये भी ये पूछ लें, वो कौन लोग थे जिन्होंने रामलला के पक्ष में बहस की और वो कौन लोग थे जिन्होंने रामलला के खिलाफ बहस की। और मैं तो मूलतः यूपी से हूं मीनाक्षी जी, मैंने तो तुष्टीकरण का वो दौर देखा है। आज यहां पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जस्टिस के.एम. पांडे जिन्होंने राम मंदिर के केस में ताला खोलने का फैसला दिया था, उनका प्रमोशन मुलायम सिंह यादव ने रोक दिया था। और ये नोट था, वो नोट आज भी मेरे पास है, वो सीक्रेट नोट है जिसमें उन्होंने कहा था कि जस्टिस के.एम. पांडे बहुत ईमानदार और निर्भीक न्यायाधीश हैं, पर क्योंकि इन्होंने राम मंदिर के ताला खोलने का फैसला दिया है, इसलिए मैं इनके नाम की संतुति नहीं करता हूं, जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया। अब मनोज यादव जी इस बात का जवाब दें कि अखिलेश यादव माथे पर तिलक लगाकर हाथों में फरसा थामकर परशुराम की बात करके रात को कहते हैं कि कृष्ण भगवान हमारे सपने में आते हैं। ये समाजवादी नहीं बल्कि प्रचारवादी बन गए हैं। वो प्रचारवादी अब राम के बन गए हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव नजदीक है। कृष्ण के बन गए क्योंकि चुनाव नजदीक है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से राम की भी रही है, रहीम की भी रही। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी संवैधानिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार हम लोग उस तरह के लोग नहीं है कि वोट के लिए अपने ही नागरिकों को बांटे कि ये 1 नंबर के नागरिक है या 2 दर्जे के नागरिक है। आज जब पूरे देश में गलवान घाटी में क्या हुआ आपने देखा, 56 इंच की सीना वाले लोग कहाँ हैं? अरे आप फिर प्रोपेगेंडा लेकर आ गए। डीजल पेट्रोल की कीमत कहाँ है? आप ये एजेंडा मीनाक्षी जी से पूछिए किसने कहा था। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा मनोज जी? नहीं, 1 मिनट विष्णु जैन जी, 1 मिनट। मैंने मनोज यादव जी आपसे बड़ा सीधा सा जवाब पूछा। क्या देते हो? मैंने एक सीधा सवाल पूछा। मनोज जी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, इधर उधर दाएं बाएं आए बाएं साइन नहीं करिएगा। मुझे मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं को तिलक लगाने में 30 साल लग गए। अब जब चुनाव नजदीक आ गया तो हाथों में उन्होंने फरसा ले लिया, तिलक लगा लिया, भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आ गए। ये कैसे हो गया? अरे कब भगवान श्री कृष्ण, ये कब भगवान श्री कृष्ण के यही भगवान श्री कृष्ण को द्वापर से लेके आए हैं क्या? इनके घर में थे भगवान श्री कृष्ण। आप जानते हैं कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही यज्ञ में हुआ। आपको ये पता है कि नहीं पता? आ गए आप मुद्दे पर, यादव वोट बैंक। आ गए आप मुद्दे पर, यादव वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं ना? आप नहीं आ रही हैं। आप यादव वोट बैंक की बात कर रहे हैं। आप यादव वोट बैंक की बात कर रहे हैं। आप प्रवक्ता नहीं बन जा रही है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। आप यादव वोट बैंक की बात सीधे सीधे देखिए, खुले दिल से कहिए, लुका छुपी तरीके से मत करिए। हमें अब उत्तर प्रदेश में सारे जनमानस का वोट मिल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसको 20 लाख लैपटॉप कौन देगा, उसको एक्सप्रेसवे कौन देगा, उसके माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन कौन देगा, इकाना स्टेडियम कौन बनाएगा। भगवान का भी आप पूजा अर्चना तभी कर पाएंगे जब घर में समृद्धि होगी, खुशहाली होगी। और समृद्धि और खुशहाली देगा किसी के पास विचार है, दृष्टिकोण है, तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास है। ठीक है, आज गलवान पे आप सवाल कर पाएंगे। ठीक है, समृद्धि और विकास का दृष्टिकोण समाजवादी पार्टी के पास है। ठीक है ना मनोज जी, विचलित मत होइए, विचलित मत होइए, आराम से हम सब चर्चा कर रहे हैं। समृद्धि और विकास की बात। मनोज जी ऐसे हम एक दूसरे के साथ बोलेंगे तो सुनाई कुछ नहीं देगा।
सवाल करिए कि मैं सवाल पूछ रही हूँ ना मनोज जी, धैर्य रखिए, हमारे धैर्य रखिए। सरहदों पर आक्रमण कर रहा है। उस अगर आप हमेशा चिल्लाते रहेंगे मुझे ऑडियो फिर डाउन करवानी पड़ेगी मनोज जी। क्या कर रही है मनोज जी आप अब शांत, सवाल करिए, शांत। आप अब मैं सवाल सवाल करिए, पूछ रही हूँ ना मनोज जी, शांत हो जाए। सवाल करिए, आपकी हिम्मत। एमएच खान साहब, आप एक जबरदस्त राज्यसभा 3 और ये सरकार पोषित बेचारे अधिवक्ता 4 लोगों को। अरे आप क्या बात कर रहे हैं मनोज यादव जी, कहाँ घबरा रही है? कौन सा रोड़ा कहाँ किससे जोड़ रहे हैं भाई? मनोज यादव जी आपकी तो परिवारवादी पार्टी है। अरे मनोज यादव जी आपकी तो परिवारवादी पार्टी है। आपके तो मुख्यमंत्री की कुर्सी आपके बेटे तक चली जाती है, उसके बाद घर में ही सांसद बन जाते हैं, घर में ही विधायक बन जाते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणियों पर मत आइए। डॉक्टर अमित खान साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ही है, इनकी ऑडियो डाउन करिए मनोज यादव जी की। मैं सवाल सुनते नहीं है, चिल्लाने लग जाते हैं। एमएच खान साहब, समाजवादी पार्टी, एक मिनट आ रही हूँ मैं, जफर जी आ रही हूँ आपके पास। समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि समाजवादी पार्टी विकास दे सकती है, समाजवादी पार्टी विकास और समृद्धि की परिचायक है। आपने तो समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है ना, जरा बताइए एमएच खान साहब। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, गुंडों की पार्टी है, 500 से ज्यादा दंगे हो गए, कितनी चीजें गिनाई जाएगी। अब देखिए, समाजवादी पार्टी का तो चरित्र ऐसा है कि हाँ, वो गुंडे की भाषा बात करते हैं, एक जात बिरादरी की बात करते हैं, सज्जन हिता सज्जन सुखा की बात नहीं कभी करते हैं। अब देखिए, विष्णु जैन जी बैठे हैं, वकील साहब, जो जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया, ये मथुरा की केस लड़ते लड़ते राम मंदिर पर चले गए। क्या मकसद इनका है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 1991 में कहा है कि राम मंदिर के अलावा कोई डिस्प्यूटेड चीज हमको सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। वकील है सब जान, इसके बाद भी ये परिवर्तन करना भारतीय जनता पार्टी के, ये आरएसएस के, और ये इसी बीच में ये क्या है, आप अपना नेटवर्क कुछ कट रहा है। खान साहब, आपकी बात हम ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। मैं एक बार एक काम करती हूँ, जफर इस्लाम जी के पास जाती हूँ, तब तक नेटवर्क हम दुरुस्त करवाते हैं। जफर इस्लाम जी, एक तरफ आप लोग जो हैं ब्राह्मण सम्मेलन कराने की जुगत में बैठे हुए हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी की रीति नीति जो समझ में आ रही है वो ये जानते हैं कि मुस्लिम यादवों के सहारे तो वो आगे बढ़ ही रहे थे, और अब यदि वो कृष्ण का नाम लेते हैं, राम की बात करते हैं, परशुराम का नाम लेते हैं, तो जो आपके कोर वोटर्स है उसमें भी सेंधमारी का काम वो कर सकते हैं। देखिए, हमारे और उस पार्टी में, जो आप जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं, उस पार्टी में फर्क यह है कि वो परिवारवाद वाली पार्टी है। हमारी कोई एक धर्म विशेष, एक कोई समाज के एक कोई सेक्शन के लिए नहीं, पूरे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारे लिए हर मजहब का मान सम्मान है, और हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हम एक साथ लेकर चलते हैं। इसलिए हमारा स्लोगन भी है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और उसी साथ चलते हैं। लेकिन इनसे जरा पूछिए, बार बार जो उंगली उठा रहे हैं हमारे सम्मानित सीनियर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे राज्यसभा में, हरनाथ जी के बारे में, कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया। भाई, राज्यसभा भेज दिया गया क्यों? आपको अधिकार है भेजने का। उनको भेजा गया है इसलिए कि उनमें वो जो चीज चाहिए राज्यसभा में, वो राज्यसभा में उसके बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। आपके पार्टी ने किसको भेजा, उसके नाम गिनाओ मैं क्या? जो लोग इस लायक नहीं है कि वो राज्यसभा के पटल पे खड़े रहे, उन लोगों को आप लोगों ने भेजा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, व्यक्तिगत व्यू जो है, उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि मेरे सपने में आया। उनके सपने में क्या आया, उन्होंने बहुत, और उनकी आस्था है, उसको सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स है उसको सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसको गलत करार मुद्दा देना ये है कि वो हरनाथ जी के सपने में आए या केशव प्रसाद मौर्य को चाहे। मुद्दा ये है कि मथुरा अब बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? ये मंदिर मस्जिद की बात करना फिर से बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? विकास के मुद्दों पर केंद्रित क्यों नहीं रहती बीजेपी? मैं तो ऐसा कहता हूं, तो छोड़िए उन सब बातों में। एक मैं कहता हूं कि जो बार बार इनको सपने में ब्राह्मण आ रहे हैं और कृष्ण जी आ रहे हैं, राम लल्ला आ रहे हैं, जो इनके अखिलेश जी के सपने में, मैं तो कहता हूं अयोध्या से लड़ लीजिए इलेक्शन, मथुरा से लड़ लीजिए इलेक्शन। तो आप तो योगी जी के बारे में आप बात कर रही थी, योगी जी तो हर जगह से लड़ेंगे और हर जगह से जीतेंगे। क्या वो कह सकते हैं ऐसा
4-5 सीट को छोड़ चलिए, के बारे मनोज में जी, उसके बाद कह सकते हैं कि वो कहां कहीं से से जीत लड़ेंगे पाए। अखिलेश जी चुनाव? बताइए, अयोध्या से लड़ेंगे? जरा announcement करवा दीजिए कि अयोध्या से माननीय लड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक या मथुरा बात से लड़े। नहीं, जबर भाई से कहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जब आप राजनीतिक उनके इतिहास पे जाएंगे तो वो पहले ऐसे देश के मेंबर हैं जो 2-2 जगह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते थे, और वो जहां से भी अब तक चुनाव लड़े हैं सभी जगहों से जीता है उन्होंने। अरे 5-6 सीट छोड़ के बताओ, नहीं पड़ा, अयोध्या से लेकिन लड़ो। आप जैसे अनाउंसमेंट करा दीजिए, मथुरा से लड़ेंगे। जैसे भाई को आप सुन लीजिए जफर भाई, आप जैसे भाई को मैं तो सादर आमंत्रित करता हूँ। मैं चंदौली जनपद का रहने वाला हूँ। अरे मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री तो कहीं से भी जीत जाते हैं। मैं कह मनोज जी, सकता सवाल हूँ, कुछ और था। मैं कह सकता हूँ मनोज यादव, सवाल कुछ और था। एक मिनट जफर जी, एक मिनट जफर जी, आजमगढ़ से भी लग रहा है कि एक मिनट जफर जी। मनोज यादव, सवाल कुछ और था। सवाल ये था कि अयोध्या, काशी या मथुरा से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, क्या ये हिम्मत दिखाएंगे इन तीनों धार्मिक स्थलों से चुनाव लड़ने का? ये बात कई सारे पत्रकारों के इंटरव्यू में मीनाक्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पार्टी तय करेगी जहां से जरूरत होगी, अगर हम अच्छा, ये पार्टी कौन सी तय करेगी? परिवारवाद के बारे में बात कर रहे हैं। पार्टी क्या तय करेगी आपकी? परिवारवाद लोग वही तो फैसला लेने वाले हैं, कोई आगे पीछे है नहीं। मुलायम सिंह तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, तो फैसला तो यही लेने वाले हैं। आप कम से कम तो पार्टी आपके क्या, आपके वन मैन पार्टी है, वन मैन पार्टी है, यही डिसाइड करते हैं। कोई डेमोक्रेसी है आपके यहाँ? कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस है क्या आप फॉलो करते हैं? विष्णु जैन, देश ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में ऐसी हैसियत विष्णु जैन, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई में जनता पिस जाती है। ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई में जो विकास के मुख्य मुद्दे हैं वो छूट जाते हैं, और ये लड़ाई तब तूल पकड़ लेती है जब चुनाव नजदीक आते हैं, और आपकी पिटीशन को भी इससे बहुत अलग रखकर नहीं देखा जा रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, एक्चुअली मैंने इतिहास पढ़ा है, और दिक्कत यह है कि मैं यहाँ पे समय की कमी नहीं तो औरंगजेब का फरमान आपको पढ़ के सुनाता, और आपको लगता है जो, और आपके दर्शकों को लगता कि जो मैं लड़ाई कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। औरंगजेब ने क्या फरमान दिया था? जाओ जाके मथुरा के मंदिर को तोड़ दो, और जितनी बड़ी छोटी मूर्तियां लाके आगरा की जैनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई थी कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हो जाए। यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर भी बैठे हुए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इनसे सवाल पूछिए कि क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और अगर कह दे तो मैं आपके सामने एक शब्द नहीं बोलूंगा। कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ये बात नहीं कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। और अपने गौरव को वापस लेना, अपने सम्मान को वापस लेना, अपने इष्ट देव के लिए लड़ाई लड़ना, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए लड़ाई लड़ना, यह भी विकास का एक मायना है। सिर्फ विकास ये नहीं होता है कि सड़कें बने, नाली बने, विकास में आध्यात्मिक विकास भी आता है। आर्टिकल 25 भारत का संविधान मुझे हक देता है। और मैं तो एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, एमएच खान साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। ये उस पार्टी से आते हैं जिन्होंने कहा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इन्होंने सारे लोगों को अपमानित किया था, और आज यहाँ पे बैठ के मुझे कह रहे हैं कि मैं इसका एजेंट, उसका एजेंट। खान साहब, देखिए ये आप ही के पार्टी का नारा रहा, मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम, और आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण सम्मेलन भी हो रहे हैं, अयोध्या का दौरा भी चल रहा है। देखिए ये सब बातें काल्पनिक है, झूठी है, और हमारे पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। विष्णु जैन भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के आदमी है, ये जो मर्जी आए बोल सकते हैं बोले, और जो मर्जी आए कहना चाहे कहे, हम उसको मना थोड़े कर सकते हैं। ये तो आपका चैनल है, तो बोल सकते हैं वो। लेकिन उनको राम मंदिर क्यों याद आने लगी? मथुरा के बाद राम मंदिर पहुंच गई है। और सवाल इस बात का है कि इस्लाम और हिंदू धर्म की बात थोड़ी होनी है। राम मंदिर तो देखिए सतीश चंद्र मिश्रा भी गए, राम मंदिर तो सतीश जी भी गए। अच्छा, वो हिंदू नहीं है? नहीं, वो हिंदू नहीं है। आपने कहा कि उनको राम मंदिर की क्यों याद आने लगी, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि राम तो सभी को याद आ रहे हैं। ब्राह्मण नहीं है। काउंटर क्वेश्चन आप करिए जरूर, लेकिन बात पूरी होने दीजिए ना। प्रबुद्ध सम्मेलन हमने किया था, और कोई भी राम मंदिर जा सकता है। राम मंदिर बनने के पहले भी लोग जाते रहे हैं, आते रहे हैं, सैकड़ों साल से लोग जाते रहे। मथुरा जाते रहे, मथुरा में क्या बिजली नहीं थी? बछरा में क्या पूजा नहीं होता था? ये सब नाटक है मैडम, ये सब चुनाव आने के बाद ये डाइवर्जन है और कुछ नहीं है। और चाहते हैं कि विकास की बात ना हो, महंगाई पर बात ना हो, पेट्रोल पर बात ना हो, डीजल पर बात ना हो,
और विष्णु जैन तो शुद्ध आरएसएस दो विचार आज हमने अपने दर्शकों के सामने रखे। आज दो विचार हमने अपने दर्शकों के सामने रखे। पहला विचार तो वो जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम सांस्कृतिक विकास भी चाहते हैं, आध्यात्मिक विकास भी चाहते हैं और हम प्रगतिशील सोच रखते हैं, इसलिए हम समग्र विकास की बात करते हैं। तो वहीं दूसरी सोच वो जो आपने समाजवादी पार्टी और डॉक्टर एमएच खान बीएसपी की राय आपने सुनी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार राम, कृष्ण और मथुरा का जिक्र आता है। लेकिन हमें तो सवाल पूछना इसलिए जरूरी होता है कि जिस पिच पर आज तक बीजेपी बैटिंग करती आई है, अगर वहां पर अखिलेश यादव भी अपने बॉल और बल्ला लेकर पहुंच जाते हैं तो मतलब साफ है चुनाव नजदीक है और कृष्ण की उन्हें भी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। यूपी चुनाव प्रचार में आज लादेन की भी एंट्री हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर में थे, देवबंद का जिक्र किया, एटीएस के नए कमांड सेंटर का जिक्र किया, लेकिन लादेन की बात क्यों और कैसे आई, क्या है इसका यूपी चुनाव में सियासी फायदे और नुकसान से कनेक्शन, कुरुक्षेत्र में देखिए बड़ी बहस सौरभ शर्मा के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।